हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनाक्षी है। मैं एक टीचर हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे एजुकेशन बोर्ड के बारे में जो 10th और 12th ओपन से कराता है। चौंकिए मत। हाँ, काफी यूथ इसके बारे में जानता है, काफी यूथ इसमें पढ़ता भी है और उस यूथ को पढ़ाने वाली मैं एक टीचर हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ एनआईएस की, नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, जो 10th और 12th कराता है। अब कुछ लोग बोलेंगे 10th और 12th ओपन से मजाक है क्या? आजकल कौन करता है 10th और 12th ओपन से? अरे वैल्यू नहीं होती है, फ्रॉड है। मगर कभी इसके अपोजिट साइड देखा आपने? कभी ये सोचने की कोशिश की, इंडिया में सीबीएसई, यूपी बोर्ड जैसे 2 बोर्ड होने के कारण भी एक ऐसे बोर्ड को चालू किया गया, जो 10th और 12th ओपन से कराता है, वो भी बहुत ईज़ी तरीके से। कभी नहीं सोचा ना? सिर्फ बैठकर जज किया। तो आज मैं आपको इसी बोर्ड के बारे में बताने वाली हूँ कि सरकार को क्या ज़रूरत पड़ गई थी एक ऐसे बोर्ड को चालू करने के लिए, जो 10th और 12th ओपन से कराता है। किसने चालू किया गया इसे? क्यों? क्यों बनाया इसे? तो मैं बताऊँगी आज इसकी कमियाँ, खामियाँ, खूबियाँ। तो आइए मेरे साथ जानिए कि सरकार का माइंड मास्टर प्लान था क्या? तो मैं बात कर रही हूँ एनआईओएस की, नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था। हाँ, एक ऐसी संस्था जो 10th और 12th ओपन से कराती है। और इसका क्या मोटिव हो सकता है ओपन से 10th और 12th करवाने का? तो बेसिकली इसको चालू किया गया उन बच्चों के लिए जिनका स्कूल अपने घर से बहुत दूर होता था। मतलब उनके पास कोई साधन नहीं होता था अपने घर से स्कूल तक जाने के लिए। कुछ ऐसे युवाओं के लिए जो नौकरी की तलाश में तो रहते थे, मगर 10th-12th ना होने के कारण उन्हें नौकरी नहीं दी जाती थी। कुछ ऐसे युवाओं के लिए जो बचपन में ही फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे। कुछ ऐसे युवाओं की वजह से जो बचपन में पढ़ने की आस लगाकर एजेड होने के बाद भी पढ़ने की आस नहीं छोड़ पाए, अपने सपनों को पूरा करना चाहते थे। जब सरकार को पता चला कि हमारे इंडिया में ऐसा यूथ है जो किसी न किसी कारण किसी-किसी परिस्थिति में फँसकर पढ़ना ही छोड़ चुका है या पढ़ना चाहता है, मगर उसके पास कोई साधन नहीं है पढ़ने का। तो सरकार ने संस्था शुरू कर दी और उस संस्था का नाम रखा एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। अब ज़रूरी नहीं है कुछ साल पहले ही शुरू की गई है, नहीं। इसको 1989 में स्टार्ट किया था और ये वैलिड है। इसको शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया गया। और ज़रूरी नहीं है कि इसमें गरीब तबके के बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं, नहीं। आपको पता है इसमें सीबीएसई के स्टूडेंट भी एडमिशन लेते हैं, जब उनके कंपार्टमेंट या कम नंबर आ जाते हैं। नहीं पता था ना? आपको पता है कि इसको इसीलिए चालू किया गया ताकि हर बच्चा, हर युवा इसमें पढ़कर अपनी 10th और 12th की मार्कशीट आराम से, विस्तार से प्राप्त कर सके। तो अब आज बात हो गई कि इसको चालू क्यों किया गया। अब मैं आपको इसके अगले पार्ट में बताऊँगी कि ये आपको क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड कराता है। क्योंकि यार ये एक संस्था है, एक गवर्नमेंट की संस्था जो उन युवाओं के लिए थी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ उन युवाओं के लिए, ये वर्ल्ड ओवर सबके लिए है और सब इसमें एडमिशन ले सकते हैं। किसी के लिए मना नहीं है। 14 वर्ष के बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। किसी को 10th और 12th ओपन से करनी हो तो वो आराम से कर सकता है। तो अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको यही बताने वाली हूँ कि ये क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड कराता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक टीचर हूँ और मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि इसका नाम इतना फेमस क्यों नहीं है, इसका नाम स्कैमर में क्यों आता है। तो जो बच्चे एनएस में एडमिशन लेने के बाद पढ़ते हैं टाइम टू टाइम, तो वो तो बेचारे पास हो जाते हैं, मगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एडमिशन तो ले लेते हैं, मगर फैमिली प्रॉब्लम के चलते वो कमाने निकल जाते हैं और ध्यान नहीं दे पाते, तो उनके साथ स्कैम हो जाता है, उन बच्चों को फंसा लिया जाता है। तो अगर कोई भी एनएस का स्टूडेंट मेरी इस वीडियो को देख रहा है, तो वो ध्यान से सुने। सरकार ने कोई बुरी चीज़ नहीं बनाई है, आपके आस-पास के लोग बुरे हैं। वो सरकार की बनाई हुई हर चीज़ को